Hey guys, so today's topic is labor. In this, we will be studying some important topics like NST, that is non stress test, IUCD, intrauterine copper devices, breech position, cord prolapse, scar dehiscence, shoulder dystocia, the causes of fetal brady, that's bradycardia, and postpartum hemorrhage, some informations related to these, and episiotomy. So these are some topics which we will be touching today. Okay, fine. With NST, we should be knowing that fetal heart rate and cardiotocography are the two things that we measure during NST. NST इज नॉन स्ट्रेस टेस्ट. तो ये रिएक्टिव कब होता है, ये नॉन रिएक्टिव कब होता है, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट. सो रिएक्टिव ये तब होता है जब मोर देन इक्वल टू 2 एक्सेलरेशंस ऑफ 15 BPM above baseline and longer than 15 seconds duration present in 20 minutes. So usually NST कितने मिनट्स का हो रहा है, 20 मिनट्स का हो रहा है, और उसमें हमें ये चीज़ें चाहिए एज अ क्राइटेरिया टू गेट इट टू रिएक्टिव. ठीक है, तो NST रिएक्टिव हो जाएगा. नॉन रिएक्टिव कब होता है? नॉन रिएक्टिव इज नॉट ऑलवेज ऑमिनस. इट इज़ नॉट दैट कि अगर नॉन रिएक्टिव हो गया है तो वो कोई ना कोई वर्स्ट सिचुएशन ही डिपेक्ट करेगा. इट कैन बी सीन विद अ स्लीपिंग फीटस. ऐसा भी हो सकता है कि फीटस उस टाइम पे स्लीप कर रहा हो, दैट्स वाई नॉन रिएक्टिव आ रहा है. सो बिफोर कंक्लूडिंग इट नॉन रिएक्टिव वी हैव टू डू अ 40 मिनट ड्यूरेशन NST. तो हमें 40 मिनट ड्यूरेशन NST कर लेना चाहिए. ओके, नाउ IUCDs हमने देखा है, IUCDs प्रेफर्ड कि इंट्रायूट्राइन कॉपर डिवाइसेज यू इम्प्लांट सो दैट द प्रेगनेंसीज यू डोंट वांट डोंट इम्प्लांट. ठीक है, तो उस चीज़ के लिए IUCD के लिए कौन कौन सी कब कब हम IUCD प्लेस कर सकते हैं. सो द फर्स्ट वन इज पोस्ट प्लेसेंटल. मतलब जब प्लेसेंटा का एक्सट्रैक्शन हो जाता है, एक्सपल्शन कर देते हैं प्लेसेंटा का, उसके विद इन 10 मिनट्स वी कैन पुट एन IUCD. दूसरा इंट्रा सिजेरियन. वाइल सिजेरियन सेक्शन होने के बाद, बेबी को निकालने के बाद, प्लेसेंटा निकालने के बाद, बिफोर क्लोजिंग, जो सी सेक्शन हमने करा है उसको क्लोज करने से पहले हम IUCD पुट कर सकते हैं. द थर्ड इज विद इन 48 आवर्स आफ्टर डिलीवरी. डिलीवरी हो चुकी है, वेट फॉर 48 आवर्स. 48 आवर्स हम वेट करते हैं, उसके बाद ही हम कोई भी डिलीवरी के बाद हम यूजुअली 48 आवर्स वेट करते हैं टू डिस्चार्ज द पेशेंट, राइट. तो उस टाइम पे वाइल डिस्चार्जिंग हम पेशेंट का IUCD डाल सकते हैं इन द OPD ओनली. ठीक है, एंड दिस इज द आइडियल टाइम. दिस हैज बीन आस्क्ड एज एन क्वेश्चन ऑल्सो कि व्हाट इज द आइडियल टाइम. दीज ऑल आर गुड बट द आइडियल टाइम इज दिस वन ओनली कि विद इन 48 आवर्स आफ्टर डिलीवरी वी कैन पुट इट. दूसरा एक्सटेंडेड पोस्टपार्टम. एक्सटेंडेड पोस्टपार्टम का मतलब है बच्चे की डिलीवरी हो गई, जो लेडी है उन्हें घर भेज दिया और उन्हें बोला गया कि 6 वीक्स में आप आ जाइएगा. अब आज आपका डिस्चार्ज है, नाउ कम 6 वीक्स बाद. तो जब उन्हें 6 वीक्स बाद बुलाएंगे वी विल कंसीडर IUCD डालना. ठीक है. इंटरवल इंसर्शन का मतलब होता है 2 to 3 days आफ्टर मेंस्ट्रुएशन एंड्स. मतलब जब भी मेंस्ट्रुएशन एंड होती है एक पेशेंट की, तो अगर उन्हें IUCD डालना है, हम ये चीज़ बोलते हैं कि अब अगर आप कोई रैंडमली कोई लेडी आ जाती है कि मुझे IUCD डालना है, तो हम उनसे ये बोलते हैं कि आपका मेंस्ट्रुएशन जब साइकिल एंड होगा उसके 2-3 दिन बाद आ जाइएगा, उस समय आपका इंटरवल इंसर्शन कर देंगे IUCD का. फिर होता है पोस्ट अबॉर्टल. जैसे ही अबॉर्शन या फिर MTP कुछ भी होता है, अगर हम कुछ भी करते हैं उसके तुरंत बाद हम IUCD डाल सकते हैं अगर पेशेंट चाहे तो. नेक्स्ट इज emergency contraception within 5 days of unprotected. So unprotected intercourse के within 5 days पे emergency contraception की तरह भी हम IUCD को यूज कर सकते हैं. ठीक है, सो these are the time जब मुझे IUCD डालना प्रेफर करना है. तो these are the time जब हम IUCD डाल सकते हैं. ठीक है,
नेक्स्ट वी कम टू ब्रीच पोजीशन। ब्रीच पे क्या है, ब्रीच पे कुछ मैन्यूवर्स होते हैं जो हम मैन्यूवर्स हमें करने पड़ते हैं। ब्रीच पोजीशन में अगर बेबी है तो उसे डिलीवर करने के लिए हमें कुछ मैन्यूवर्स करने होते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है पिनार्ड मैन्यूवर। इसे याद रखने के लिए ना पी फॉर पी कर देते हैं। तो पिनार्ड मैन्यूवर में क्या होता है, हम पॉप्लीटियल पे फिंगर रख देते हैं बेबी की। तो लेग्स जो होता है ना वो एक्सटेंडेड पोजीशन में होते हैं। लेग्स एक्सटेंडेड पोजीशन में और पॉप्लीटियल पे मैंने फिंगर रख दिया तो इसका जो टिबिया फिब्यूला वाला पार्ट है नीचे वाला, जहाँ पे जिस पे फुट लगा हुआ है, वो पार्ट नीचे को आ जाएगा, इट विल गेट फोल्ड, फ्लेक्स्ड हो जाएगा। तो वैसे करके फिर हम बेबी को निकाल सकते हैं बाहर। तो पॉप्लीटियल पे फिंगर रखना, पी फॉर पी, पिनार्ड मैन्यूवर। नेक्स्ट आता है लॉवसेट्स मैन्यूवर। लॉवसेट को दो तरीके से याद रख सकते हैं। एक तो इसमें आर्म्स एक्सटेंडेड होते हैं, ठीक है। आर्म्स एक्सटेंडेड कैसे याद रखना है, लॉवसेट। तो लव इज ऑलवेज अबाउट हगिंग, तो हग करने के लिए हमारे आर्म्स एक्सटेंडेड होते हैं, तो एक्सटेंडेड आर्म। दूसरी चीज, लॉवसेट को हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, ऑफसेट। ऑफसेट मतलब मुझे वो जिस पोजीशन में इस समय मुझे उस पोजीशन से क्या करना है, उसे घुमा देना है। तो दैट इज ऑफसेट, मतलब मैं डिलीवर करते करते बेबी को घुमा दूंगी, ठीक है। तो दैट मैन्यूवर इज लॉवसेट्स मैन्यूवर। नेक्स्ट आते हैं बर्न्स मार्शल और मॉरिस्यू स्मिली-विएट। मॉरिस्यू स्मिली-विएट, अब इसका प्रोनाउंसिएशन जैसे भी होगा, बट दिस इज अ मैन्यूवर 2। दोनों मैन्यूवर में क्या होता है, आफ्टर कमिंग हेड, मतलब बॉडी डिलीवर हो चुकी है, मुझे हेड डिलीवर करना है, हेड अंदर थोड़ा फंस चुका है, मुझे उसे डिलीवर करना है। तो उन दोनों के लिए मैं ये दोनों मैन्यूवर्स यूज करती हूँ। बर्न्स मार्शल में एक्चुअली बी से याद रखना है बॉडी वेट। हम क्या करते हैं, बेबी को उसके बॉडी वेट पे रख देते हैं, मतलब बॉडी वेट पे रख देते हैं और उसके बाद कोशिश करते हैं उसके खुद के बॉडी वेट से, फिर हम कोशिश करते हैं उसको टर्न करने की। स्मेली वेट में हमें याद रखना है, स्मेल से याद रखना है। स्मेल इज नोज, राइट, और नोज के नीचे क्या होता है, माउथ। सो फिंगर ऑन माउथ, जो डिलीवर कर रहा होता है, ऑब्स्टेट्रिशियन जो डिलीवर कर रहा होता है, या फिर मेडिकल प्रोफेशनल जो भी डिलीवर कर रहा होता है, उसका जो फिंगर होता है वो बेबी के माउथ में होता है। तो दैट इज स्मेली मैन्यूवर, स्मेली मैन्यूवर। तो ये आफ्टर कमिंग हेड के लिए होता है। तो चार कौन कौन से मैन्यूवर हमने पढ़ लिए, पिनार्ड्स हमने पढ़ लिया, लॉवसेट्स हमने पढ़ लिया, बर्न मार्शल पढ़ लिया और स्मेली मैन्यूवर पढ़ लिया, ठीक है। बर्न मार्शल स्मेली का याद रखना है कि दोनों आफ्टर कमिंग हेड के लिए होते हैं। नेक्स्ट वी कम टू कॉर्ड प्रोलैप्स। नाउ कॉर्ड प्रोलैप्स हो चुकी है, हमें इसमें प्रोसीड कैसे करना है अगर कॉर्ड प्रोलैप्स हो चुकी है। सबसे पहले द क्वेश्चन अराइजेज, बेबी इज लाइव और डेड, बच्चा जिंदा भी है या नहीं है। द फर्स्ट थिंग कम्स टू माइंड इज दिस कि कॉर्ड प्रोलैप्स इतने टाइम के लिए रहा है कि हमारा बेबी ही नहीं बचा, इस्चीमिया की वजह से हो, किसी भी चीज की वजह से हो, बेबी को अब बेबी नहीं बचा। तो लाइव और डेड, पहले तो ये देखना है बेबी का मैच्योरिटी, बेबी की मैच्योरिटी देखनी है, ठीक है। देन सर्वाइकल डायलिटेशन कितना हो रखा है वो देखना है। तीनों चीजें चेक करने के बाद हम पहुंचते हैं बेबी का कंडीशन के ऊपर। सो अगर बेबी डेड है, सबसे पहले अल्ट्रासाउंड से कंफर्म करो ये चीज, मुझे लग रहा है बेबी डेड है, लेकिन मैं पहले क्या करूंगी, अल्ट्रासाउंड से कंफर्म करूंगी, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अल्ट्रासाउंड से कंफर्मेशन के बाद वेट फॉर स्पॉन्टेनियस डिलीवरी। अगर स्पॉन्टेनियस डिलीवरी हो जाती है वे बेटर, तो पहले वेट करो फॉर स्पॉन्टेनियस डिलीवरी। नहीं हो रहा है तो एक डिस्ट्रक्टिव ऑपरेशन हमें करना पड़ जाएगा, मतलब बेबी को निकालना पड़ जाएगा खुद से, तो इट विल बी अ डिस्ट्रक्टिव ऑपरेशन, तो डिस्ट्रक्टिव ऑपरेशन करना पड़ेगा। अगर इन केस बेबी लाइव है, अगर बेबी लाइव है तो उस कंडीशन में क्या करना है, हमारे तीन मतलब चलो दो चीज हम कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज सी सेक्शन कर लो। बेबी लाइव है, हमें लग रहा है डिस्ट्रेस में है, तो फटाफट सी सेक्शन कर लो, ठीक। नहीं हो रहा, इमीडिएट वेजाइनल डिलीवरी। अगर इमीडिएट वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल है या नहीं है, पहले में पॉसिबल है, दूसरा पॉसिबल नहीं है। अगर पॉसिबल नहीं है, मतलब मैं वेजाइनल डिलीवरी के बारे में सोच रही थी और देखा कि वो पॉसिबल ही नहीं है, तो अगर वो पॉसिबल नहीं है, जो फर्स्ट एड हम देते हैं, लिफ्ट द प्रेजेंटिंग पार्ट, जो नीचे प्रेजेंट कर रहा है पार्ट को, उसको लिफ्ट कर लो, सो दैट और प्रेशर ना पड़े जो कॉर्ड प्रोलैप्स हुई है उस पर। तो पहले तो लिफ्ट द प्रेजेंटिंग पार्ट। फिर हमारा पोस्चर क्या होता है,
फीमेल का पोस्चर, तो वो लिथोटमी में अगर है, ट्रेंडेलेनबर्ग में उसे रखना है, तो उसका जो पोस्चर है वो पोस्चर हमें ठीक करना है। ठीक, दूसरा आता है वेगो या फिर ब्लैडर फिल। वेगो एक टेक्निक होती है, हमें क्या करना होता है, नॉर्मल सलाइन से ब्लैडर फिल करना होता है, सो दैट जो ब्लैडर है वो हमारा जो प्रेजेंटिंग पार्ट है या फिर जो बेबी है उसे उठा देगा, सो दैट जो कॉर्ड प्रोलैप्स हुई है उस पर ज़्यादा कोई प्रेशर नहीं पड़ेगा। तो ब्लैडर फिल वाली जो कंडीशन होती है उस टेक्निक को वेगो टेक्निक बोलते हैं। तो हमें ये करना होता है, वेगो मैनूवर बोलो, टेक्निक बोलो। ठीक, तो दिस इज इमीडिएट वेजाइनल डिलीवरी, जहाँ पे पॉसिबल नहीं है वहाँ पे मुझे थोड़ा थोड़ा डिले करना है, तो उसके लिए हम ये काम करते हैं ऐसे वाले। अगर बट इसमें भी डेफिनेटिव जो मैनेजमेंट आता है दैट इज सी सेक्शन ओनली। इमीडिएट वेजाइनल डिलीवरी नहीं है पॉसिबल, गेट इट, बट अगर डेफिनेटिव मैनेजमेंट मुझे चाहिए, मुझे और के कोई चीज़ से नहीं फ़ायदा मिल रहा है, ना फीमेल को ना बेबी को, तो मुझे एट दी एंड सी सेक्शन ही करना पड़ेगा। ठीक है, इमीडिएट वेजाइनल डिलीवरी अगर पॉसिबल है, द फर्स्ट वन कम्स इज वर्टेक्स डिलीवरी, दूसरा आता है ब्रीच डिलीवरी। पॉसिबल है और बेबी का वर्टेक्स पोजीशन पे है, ठीक है, वर्टेक्स है, तो उसमें मुझे फोरसेप्स या फिर वेंट्यूज की हेल्प से क्या करनी पड़ती है, डिलीवरी करनी पड़ती है। फोरसेप्स या फिर वेंट्यूज के हेल्प से डिलीवरी करनी पड़ती है। और अगर ब्रीच में बेबी है, वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल है और बेबी ब्रीच में है, तो मुझे फिर एक्सट्रैक्शन करना होता है बेबी का। ठीक, तो ये तब था जब वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल है और ये तब है जब वेजाइनल डिलीवरी नहीं पॉसिबल है। ये पूरा था कॉर्ड प्रोलैप्स का। कॉर्ड प्रोलैप्स के बाद अब हम आते हैं, ऐसे ही सीधे सीधे चलते हैं, तो दिस वन स्कार एडहेसेंस। नाउ स्कार एडहेसेंस होता क्या है, सबसे पहले तो पता कैसे चलेगा कि स्कार एडहेसेंस का केस है। फीटल ब्रैडी में होगा, मतलब फीटस की हार्ट रेट कम होगी, मैटरनल टैकी होगी। जो मैटरनल है हमारा, जो मदर है वो हमारा टैकीकार्डिया में होगी, फीटल हार्ट रेट मदर का हार्ट रेट ज़्यादा होगा, मैटरनल टैकी में होगी। परसिस्टेंट प्यूबिक पेन बिटवीन कॉन्ट्रैक्शंस, बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शंस के बीच में कोई पेन नहीं होता, लेकिन इस पेशेंट को कॉन्ट्रैक्शन के बीच में भी थोड़ा बहुत पेन होता रहेगा, तो द पेन विल बी डल बट पेन होगा, सो कंसिस्टेंट परसिस्टेंट पेन होगा पेशेंट को। फिर आता है प्रीवियस सी सेक्शन की हिस्ट्री होगी कि हाँ प्रीवियस जो बेबी हुआ है मेरा वो सी सेक्शन से हुआ है, बट उसको परसिस्टेंट पेन भी होगा, प्यूबिक, मैटरनल टैकी में होगी, फीटल ब्रैडी में होगा। तो दिस इज द केस ऑफ स्कार एडहेसेंस का ये केस होता है। इसमें जो ट्रीटमेंट होता है दैट इज इमरजेंसी LSCS ओनली। तो हमें करना क्या पड़ता है, इमरजेंसी LSCS ही करना पड़ता है, लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन। ओके, अदरवाइज इफ वी डोंट डू दिस, तो अदरवाइज देयर विल बी यूटेराइन स्कार रप्चर ओनली, और यूट्रस पूरा विद इट्स ऑल लेयर्स वो पूरा क्या हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा। सो दिस इज अ वेरी bad condition for a female to occur. Next we come to shoulder dystocia. Now what's about shoulder dystocia? Shoulder dystocia का मतलब है when the mother is in labor, बेबी का डिलीवरी के टाइम पे शोल्डर फंस जाता है प्यूबिस के अंदर, ईदर वो पेल्विस के अंदर ईदर वो प्यूबिक सिम्फाइसिस पे लग रहा हो ऊपर इसलिए फंस गया हो, या फिर वो या तो प्यूबिस पे लग गया हो या फिर वो सेक्रम पे नीचे लग गया हो, तो कहीं पे भी लगा हो, बट जो शोल्डर है वो किसी चीज की वजह से लग रहा है एंड इट इज नॉट एबल टू डिलीवर, बेबी डिलीवरी नहीं हो पा रहा है ड्यू टू दिस कंडीशन, तो उसे बोलते हैं शोल्डर डिस्टोशिया। इसके मैनेजमेंट में हम इस तरीके से ट्राई करते हैं डिफरेंट मैन्यूवर्स सो दैट बेबी बॉर्न हो जाए। तो कुछ क्वेश्चंस में देयर हैज बीन आस्क्ड कि give me the order by which you perform these maneuvers, so this is the order only. Okay, so सबसे पहले we perform Mac Roberts maneuver में क्या होता है हमारा, इसमें हम नीचे पोजीशन होती है मदर की, जो नी होती है मदर की वो हम उसके बिल्कुल चेस्ट तक पहुंचा देते हैं, सो वो बहुत ही फ्लेक्शन में होती है मदर उस टाइम पे, उसकी वजह से जो हमारा पेल्विस है वो ब्रॉडन हो जाता है। तो व्हाट वी थिंक इज पेल्विस ब्रॉडन हो गया तो बेबी डिलीवर थोड़ा जल्दी हो जाएगा, इस वजह से हम कौन सी मैक रॉबर्ट्स पोजीशन करते हैं। फिर आता है र्यूबिन्स में हम क्या करते हैं, बेबी को रोटेट करने की कोशिश करते हैं 30 to 45 डिग्री तक।
एक होता है वुड्स कॉर्क स्क्रू। वुड्स कॉर्क स्क्रू है, अब कॉर्क स्क्रू है तो इससे याद रखो रोटेशन थोड़ा ज्यादा होगा, तो कौन सा कितने डिग्री का रोटेशन होता है, 180 डिग्री का रोटेशन होता है वुड्स कॉर्क स्क्रू में। फिर आता है जैकी मोर। जैकी मोर जो होता है इसमें हम पोस्टीरियर शोल्डर को पहले डिलीवर करने की कोशिश करते हैं कि पोस्टीरियर शोल्डर एक बार डिलीवर हो जाए बेबी को टिल्ट करके निकाल देंगे। सो दैट इज पोस्टीरियर शोल्डर का डिलीवरी पहले हो जाना, दैट इज वो जैकीमर इज। उसके बाद आता है गास्किन। गास्किन में ऑल फोर पोजीशन। ऑल फोर पोजीशन क्या होती है, मदर जो होती है नीज पे होती है अपने, और आगे मतलब पीछे से नीज पे दोनों पे होती है और आगे से आर्म पे होती है। तो दिस इज ऑल फोर पोजीशन, मतलब उसके दोनों आर्म्स और दोनों नीज जो होते हैं वो हमारे उस पे होते हैं डिलीवरी बेड पे, ठीक है। तो ऑल फोर पोजीशन। फिर आती है जवानली प्रोसीजर, क्लिडोटमी, सिम्फाइजियोटमी। ये कुछ चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। जवानली में क्या होता है, बेबी का जितना भी पार्ट अभी बाहर आ गया है, अगर इसके शोल्डर अटक चुके हैं तो अब हम क्या करते हैं, इसका जितना भी पार्ट बाहर आया है इसको भी अंदर को पुश करते हैं, सो दैट अब पूरा बेबी अंदर चले जाए और उसके बाद हम लास्ट में सिजेरियन कर दें। तो दिस इज जवानली, जितना बाहर आया है उसको भी अंदर डाल दो, क्योंकि हमें पता है कि वो डिलीवर नहीं हो रहा है, तो दैट इज जवानली। क्लिडोटमी जो होता है इसमें भी जस्ट क्रैक द क्लैविकल, जो बेबी की क्लैविकल है उसे क्रैक कर देते हैं, सो दैट शोल्डर का जो गर्थ है ना, वो जो गर्थ है वो हमें कम हो जाए। तो शोल्डर की गर्थ कम हो जाएगी अगर मैंने उसके क्लेविकल ब्रेक कर दिया। दूसरा है सिम्फाइजियोटमी। सिम्फाइजियोटमी में क्या होता है, हम सिम्फाइसिस, जो मदर का सिम्फाइसिस है वो तोड़ देते हैं। तो ये जो चीजें हैं क्लिडोटमी, सिम्फाइजियोटमी, बहुत रेयरली हम करते हैं, ये वैसे करी नहीं जाती हैं, ठीक है। बट फॉर द सेक ऑफ थ्योरी आई हैव टॉट दिस। नेक्स्ट इज फीटल ब्रैडी। अभी यहाँ पे बोला था कि फीटल ब्रैडी होता है। फीटल ब्रैडी का एक काम, एक तो तुमने यहाँ पे कॉज पढ़ दिया कि स्कार्ड एसेंस में हो जाता है। अब देखो फीटल ब्रैडी कैसे होती है, फीटल ब्रैडी के कॉजेज क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट वन इज फीटल हाइपोक्सिया। अगर फीटल हाइपोक्सिक है तो भी फीटल ब्रैडीकार्डिया होता है। फीटल अगर सेप्सिस में है फीटस तब भी फीटल ब्रैडी होता है। फीटल एनॉमलीज हैं कुछ तो भी फीटल ब्रैडी में पहुंच जाता है। ड्रग टू मदर, अगर मदर को कुछ ड्रग्स दी जाए, कुछ पर्टिकुलर ड्रग्स, वो ड्रग्स जो होती है उनकी वजह से भी फीटल क्या हो जाता है, ब्रैडीकार्डिया में चले जाता है। यूज ऑफ लोकल एनेस्थीसिया या फिर एपिड्यूरल एनालॉग जो हम मदर में यूज करते हैं। सो यूज ऑफ लोकल एनेस्थीसिया, एपिड्यूरल एनालॉग्स, ये भी फीटस का ब्रैडीकार्डिया करवाते हैं। फीटस कंजेनाइटल हार्ट ब्लॉक, फीटल कंजेनाइटल हार्ट ब्लॉक अगर हो जाता है तो भी फीटस ब्रैडीकार्डिया में चले जाता है। लास्टली अगर मदर इन केस हाइपोग्लाइसीमिक है या फिर हाइपोथर्मिक है तो भी फीटस क्या हो जाता है, ब्रैडीकार्डिया में चले जाता है। सो वी गेट टू हाइपोक्सिया, सेप्सिस, अनॉमलीज, ड्रग टू मदर। नाउ विच ड्रग्स विल डिस्कस लेटर, बट ड्रग्स टू मदर। फिर आता है लोकल एनेस्थीसिया, एपिड्यूरल एनालॉग्स, फीटल कंजेनाइटल हार्ट ब्लॉक एंड मदर में हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपोथर्मिया। तो दीज आर द थिंग फीटल ब्रैडीकार्डिया के लिए। नेक्स्ट वी कम टू PPH, दैट इज पोस्टपार्टम हेमरेज। पोस्टपार्टम हेमरेज में क्या होता है हमारा, बोलते किसे हैं पोस्टपार्टम हेमरेज। पहले तो ये देखो, जब भी वेजाइनल डिलीवरी होती है ना, तो वेजाइनल डिलीवरी में अगर मोर देन 500 ml ब्लड लॉस हो रहा है ना, दैट इज PPH ओनली, ठीक है, एक्सेसिव ब्लड लॉस। और अगर सिजेरियन सेक्शन में 1 लीटर से ज्यादा ब्लड लॉस होता है दैट इज ऑल्सो PPH। तो दोनों कंडीशंस में, वेजाइनल डिलीवरी में अलग है और सिजेरियन सेक्शन में अलग है। तो नाउ PPH को प्रिवेंट कैसे करेंगे हम, प्रिवेंट करने में एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। सबसे पहले तो एक्टिवली मैनेज करना है थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। एम ही नहीं होगा कोई भी चीज, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर को हमें बहुत अच्छे से मैनेज करना पड़ता है, दैट इज एक्टिव मैनेजमेंट। यूट्रोटोनिक एजेंट्स दे दो पेशेंट को, CCT दैट इज ब्रांड एंड्रयूज टेक्निक, CCT ब्रांड एंड्रयूज टेक्निक। फिर आता है हमारे पास यूटेराइन मसाज, यूटेराइन मसाज करवा दो। सो प्रिवेंशन के लिए AMTSL आ गया, यूट्रोटोनिक एजेंट्स आ गए, CCT में भी ब्रांड्स एंड्रयूज टेक्निक से। एंड नेक्स्ट यूटेराइन
मसाज. नेक्स्ट वी कम टू ओके, यहाँ पे पीपीएच की जो डेफिनेशन हमने अभी बोली थी वो यहाँ पे आ चुकी है वेजाइनल डिलीवरी के लिए एंड सिजेरियन सेक्शन के लिए. ठीक है. नेक्स्ट वी कम टू व्हाट इज द ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल. सो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में वी हैव टू अंडरस्टैंड है, सबसे पहले विल बी कंट्रोलिंग द ब्लीड. ब्लीड तो कंट्रोल करनी है जो एक्सेसिव ब्लीड हो रही है. सो वी विल कंट्रोल दिस ब्लीड फर्स्ट ऑफ ऑल. द सेकेंड इज एओर्टिक कंप्रेशन. एओर्टिक कंप्रेशन करा जाएगा. थर्ड वन इज यूटेराइन टेम्पोनाट फॉर एटनी. अगर हमें कॉज ऑफ पीपीएच एटनी पता चलता है कि एटनी की वजह से कॉज ऑफ पीपीएच इज द एटनी ऑफ यूट्रस, तो फिर हम क्या करते हैं, यूटेराइन टेम्पोनाट करते हैं. तो दिस इज यूट्राइन टेम्पोनाट. देन वी कम टू सिक्योर आईवी एक्सेस, क्योंकि हमें बहुत से ड्रग्स डालने पड़ेंगे, मे बी एनी ड्रग, तो हमें बहुत से ड्रग्स डालने पड़ेंगे, तो हमें आईवी एक्सेस देना पड़ेगा. नेक्स्ट वी कम टू AMTSL. AMTSL जो है, इसमें सबसे पहले थर्ड स्टेज ऑफ लेबर जो होता है दैट इंक्लूड्स सेपरेशन, डिसेंट एंड एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा. ठीक है. प्लेसेंटा हम पहले सेपरेट करते हैं, उसका डिसेंट होता है और लास्टली हम उसे एक्सपल्स कर देते हैं, तो दैट इज एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा. इसके कंपोनेंट्स में थर्ड स्टेज लेबर के कंपोनेंट्स में क्या क्या चीजें आती है. तो पहले तो यूट्रोटोनिक्स विद इन 1 मिनट. जैसे ही प्लेसेंटा निकल जाता है वैसे ही हमें यूट्रोटोनिक देना है 1 मिनट के टाइम में. फिर आता है CCT जो भी यहाँ पे पढ़ा था, दैट वॉज कंट्रोल्ड कॉर्ड ट्रैक्शन. तो कंट्रोल्ड कॉर्ड ट्रैक्शन हमें देते देते एंड एक्सपल्शन ऑफ द प्लेसेंटा, और एक्सपल्शन हो जाएगा प्लेसेंटा का. फिर आता है हमारे पास DCC. DCC जो होता है वो हमें मिनिमम 1 to 3 मिनट्स में हमें DCC देना होता है. ना व्हाट इज DCC? डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग, राइट. सो डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग इज 1 to 3 मिनट्स के लिए हम वेट करते हैं. डिले करने के लिए कॉर्ड क्लैंपिंग क्यों करनी पड़ती है? दिस इज टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ अनीमिया. बच्चे में अनीमिया की चांसेस डिक्रीज करने के लिए वी डू दिस डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग. नेक्स्ट वी कम टू इंटरमिटेंट असेसमेंट ऑफ यूट्राइन टोन. यूट्राइन टोन का इंटरमिटेंटली हमें असेस करते रहना पड़ता है, सो दैट अगर एटनिक यूट्रस हो रहा है, बिल्कुल ही टेंस टेंडर यूट्रस हो रहा है, एटनिक यूट्रस हो रहा है, तो हमें वहीं पे पता चल जाए. सो इंटरमिटेंट हमें असेसमेंट करते रहना पड़ता है यूट्राइन टोन का. सो दिस इज एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर. ये कॉम्पोनेंट्स अगर हम बहुत अच्छे से करते हैं तो हमारा पीपीएच में जाने के चांसेस कम होते हैं फीमेल के. ठीक है. तो दिस इज इट. ब्रांड्स एंड यूज टेक्निक इज द टेक्निक दैट इज यूज्ड ड्यूरिंग कंट्रोल्ड कॉर्ड ट्रैक्शन. कंट्रोल्ड कॉर्ड ट्रैक्शन को हम कैसे करते हैं, दैट टेक्निक इज ब्रांड एंड यूज टेक्निक. अगर देखनी है तो वीडियोज विल बी अवेलेबल फॉर दैट. ठीक है. नेक्स्ट पीपीएच में द आइडियल एजेंट फॉर प्रोफाइल एक्सेस ऑफ PP, that is postpartum venous thromboembolism, is LMWH. अगर postpartumly पेशेंट जो हमारी है उसको venous thromboembolism होता है, venous thromboembolism के चांसेस बढ़ जाते हैं postpartumly, तो उसके लिए जो आइडियल एजेंट होता है प्रोफाइल एक्सेस के लिए कि ये चीज़ हो ही ना, हम क्या पेशेंट को क्या दे देते हैं, LMWH, दैट इज लो मॉलिकुलर वेट हेपेरिन. दिस ऑल्सो हैज बीन द क्वेश्चन आस्क्ड. ठीक है. द नेक्स्ट थिंग इज जब हम वेजाइनल डिलीवरी करते हैं ना, वेजाइनल डिलीवरी में हमें देना पड़ता है एपिजियोटमी. तो एपिजियोटमी इज ऑलवेज गिवन मीडियोलेटरली. तो एपिजियोटमी कभी भी हम सीधा नहीं काटते हैं. अगर वेजाइना है हम इसे सीधी नहीं काटते हैं, हम ऑलवेज मीडियोलेटरली काटते हैं. सो मीडियोलेटरल एपिजियोटमी के टाइम पे जो मसल जो चीज़ें कटती हैं उसका करेक्ट ऑर्डर है, सबसे पहले म्यूकोजा कटता है, देन कम्स मसल एंड देन स्किन. तो सबसे पहले म्यूकोजा कटता है, फिर मसल्स कटती हैं, फिर स्किन करती हैं. दिस इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ क्लोजर. ये क्लोजर का ऑर्डर है. और जब हम काटते हैं, जब हम मीडियोलेटरल एपिजियोटमी करते हैं, उसका ऑर्डर भी सेम होता है. पहले हम म्यूकोजा काटते हैं, फिर हम मसल काटते हैं, देन वी कम टू स्किन. ये ही ऑर्डर होता है उसमें भी. नाउ ये जो हमने पीपीएच पूरा पढ़ा था, इस पीपीएच में इन सब चीज़ों के बाद जो चीज़ आती है ना, उसमें हम कॉज ढूंढने की कोशिश करते हैं ऑफ पीपीएच की. पीपीएच का ये चीज़ जो हमने करी है, ये हमने पेशेंट को स्टेबल करने की कोशिश करी है, वरना अगर हम नहीं करेंगे ब्लीडिंग बढ़ती रहेगी. इसके बाद जो चीज़ हमें याद रखनी है, दैट इज हम इसके बाद कॉज ऑफ पीपीएच ढूंढेंगे, और कॉज ढूंढने के बाद उसके तरीके से जो कॉज निकलेगा उसको ट्रीट करेंगे. तो दिस फ्लो चार्ट विल
गो फॉरवर्ड एज वेल. नेक्स्ट थिंग इज जो हम ट्रीटमेंट में ड्रग्स देते हैं पीपीएच के लिए, वो ड्रग्स क्या क्या हम यूजुअली देते हैं. द फर्स्ट वन इज मीजोप्रोस्टॉल वी यूज इन पीपीएच. पीपीएच में मीजोप्रोस्टॉल यूज करा जाता है, दैट इज PGE1 एनालॉग. 1000 मिलीग्राम्स इसकी डोसेज होती है, बट मीजोप्रोस्टॉल इज द ड्रग वी यूज. द सेकेंड इज 15 मिथाइल PGF2 अल्फा. 250 माइक्रोग्राम्स देते हैं. PGF2 अल्फा, मिथाइल PGF2 अल्फा, ये भी हम देते हैं. द थर्ड वन इज, यहाँ पे ढंग से दिख नहीं रहा है, बट दिस वन इज ऑक्सीटोसिन. दिस इज ऑक्सीटोसिन. सो ऑक्सीटोसिन वी गिव. दिस इज 20 to 40 यूनिट्स देते हैं पर लीटर. तो लीटर ऑफ नॉर्मल सेनाइन मिक्सचर में हम देते हैं इसे. सो दिस इज ऑक्सीटोसिन हम देते हैं. क्वेश्चन मेनी टाइम्स कम्स की डाइनोप्रोस्टॉन देते हैं या नहीं देते हैं. सो दैट डाइनोप्रोस्टॉन इज PGE2, वो हम पीपीएच में नहीं देते हैं. डाइनोप्रोस्टॉन इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सर्वाइकल राइपनिंग. तो सर्वाइकल राइपनिंग में हम क्या करते हैं, डाइनोप्रोस्टॉन देते हैं. तो डाइनोप्रोस्टॉन पे क्वेश्चन आता है यूजुअली डाइनोप्रोस्टॉन पे. सो डाइनोप्रोस्टॉन लेकिन हम इसमें नहीं देते हैं. ठीक है, ये होता है हमारा सर्वाइकल राइपनिंग में. ओके, डन विद दिस. एक चीज जो छूटी थी दैट वाज दिस वन. इसमें जो चीज है यूट्राइन टेम्पोनाड की जो बात हम कर रहे थे, उसमें व्हेन नॉन रिस्पॉन्सिव टू यूट्राइन मसाज एंड मेडिकल मैनेजमेंट. यूट्राइन मसाज करा आपने, ठीक है, यूट्राइन मसाज, ये यूट्राइन मसाज, आपने यूट्राइन मसाज करा, इसके साथ साथ मेडिकल मैनेजमेंट भी दे दिया इनमें से कुछ भी, फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, देन वी गो फॉर यूटेराइन टेम्पोनाड. यूट्राइन टेम्पोनाड में जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं, 2000 यूरिनरी कैथेटर यूज़ कर देते हैं. कौन सा बैग, बकोटा बैग इसमें नहीं होता था ना, चलो इसको काट दूंगी इतना.